हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। इस वीडियो के अंदर हम सीबीआईएस यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम मॉडलिंग यानी कि किस तरह से सिस्टम बनाया जाता है, जो आपका एक टॉपिक है, हाउ टू कन्वर्ट द मैनुअल सिस्टम टू सीबीआईएस यानी कि मैनुअल सिस्टम टू कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हर्बर्ट साइमन मॉडल यानी कि जिसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, बीएसपी यानी कि बिजनेस सिस्टम प्लानिंग, और जो 3 डायमेंशंस हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कौन से 3 नजरियों से देखते हैं, उनके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और शॉर्ट में सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन भी आता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम सीबीआईएस स्टैंड्स फॉर। सीबीआईएस किसका एक्रोनिम है? तो आपको मालूम है सीबीआईएस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्रोनिम है, ओके, जिसके 6 कंपोनेंट्स आते हैं जो आगे आपको दिखेगा। Which of the following are the components of CBIS? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। CBIS मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, कंप्यूटर की रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है, जो उसे इस्तेमाल करता है, किस तरह से कंप्यूटर बना हुआ है, इन सब चीजों को CBIS के कंपोनेंट कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, इंटरनेट। इंटरनेट को हम प्रॉपरली कहते हैं इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क। 5th कंपोनेंट है पीपल और लास्ट है प्रोसीजर, यानी कि किस तरह से काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग मैन्युअल आईएस, यानी कि मैन्युअल जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम होता है उसको सीबीआईएस यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है? तो आपके सामने यही ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना होता है, यानी कि किस तरह से पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम काम कर रहा है, फिर हम न्यू सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद इनपुट डिजाइन और आउटपुट डिजाइन ये दोनों काम किया जाता है, फिर हम फाइल डिजाइन करते हैं यानी कि यूजर इंटरफेस, एज वेल एज बैकएंड यानी कि डेटाबेस डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम लॉजिक यानी कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम काम करेगा, कौन सी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे, कोडिंग करेंगे, वेरिफिकेशन यानी कि सिस्टम का टेस्टिंग करेंगे, और लास्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज बी। विच आर द स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग? याद कीजिए आपका एक टॉपिक है हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। प्लीज ध्यान दीजिए, 2 कंसेप्ट आते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग के लिए केवल 3 स्टेप्स आते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस। लेकिन जब हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तब 5 स्टेप्स आते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन आएगा, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, सो 2 कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से अगर पूछा जाए, विच आर द स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तब आपको ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको जैसा बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर सीक्वेंस भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, पहले इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, BCD यानी कि इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस के बाद ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो चॉइस नहीं होता, डिजाइन होता है, तो ऑप्शन बी या डी करेक्ट हो सकता है। फिर अगेन उसके बाद चॉइस होता है, तो अगेन बी या डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। उसके बाद चॉइस के बाद हम इंप्लीमेंट करते हैं यानी कि कार्य करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी आएगा, और लास्ट में होता है मॉनिटरिंग। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंटेलिजेंस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हाट इज डन? इंटेलिजेंस स्टेज के दौरान क्या किया जाता है? तो आपको इनमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इंटेलिजेंस स्टेज के दौरान हम पोटेंशियल प्रॉब्लम या फिर उसकी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, इसे कहा जाता है इंटेलिजेंस। हर एक व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके भी आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिजाइन स्टेज, पहली स्टेज होती है इंटेलिजेंस, दूसरी स्टेज होती है डिजाइन। तो डिजाइन स्टेज के दौरान डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या किया जाता है? इनमें से एक आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहां पर देखिए, डिजाइन स्टेज के दौरान ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम आर डेवलप्ड। इसको सिंपल इस तरह से समझिए कि किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप वो सभी तरीके डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है alternate solutions means all the solutions for that specific problem are developed. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरिंग स्टेज के दौरान आप क्या करेंगे? अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मॉनिटरिंग स्टेज है तब आप क्या करते हैं? तो आपको इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहां पर, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को मॉनिटर कर रहे हैं यानी कि उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं,
तो हम क्या सोचते हैं कि हमने जैसा सोचा था, जैसा हम सॉल्यूशन चाहते थे, वैसा सॉल्यूशन हमें मिला या नहीं मिला. सो द करेक्ट आंसर इज सी. इट इज डिटरमाइंड वेदर द एंटिसिपेटेड रिजल्ट, एंटिसिपेटेड यानी कि जैसा हम चाहते थे वैसा रिजल्ट अचीव हुआ या नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ नेटवर्क बेस्ड ऑन वेब टेक्नोलॉजीज दैट अलाउज सिलेक्टेड आउटसाइडर्स यानी कि बिजनेस पार्टनर्स या फिर कस्टमर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट. ये कौन सा नेटवर्क है वेब टेक्नोलॉजीज के आधार पर जो बनाया जाता है, जो बाहर के बिजनेस पार्टनर्स या कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने देता है, यानी कि सबको नहीं करने देता, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को. तो आपको इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी कि एक्स्ट्रानेट. जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, उसे एक्स्ट्रानेट कहा जाता है. इंट्रानेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक पर्सनल नेटवर्क, और इंटरनेट होता है पूरा का पूरा कंप्लीट नेटवर्क, जिसको हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर एक्स्ट्रानेट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिस्टम डिस्क्रिप्शन किस तरह से किया जा सकता है? सो आप यहां पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. सिस्टम को यानी कि डिस्क्राइब करना हो कि सिस्टम किस तरह से बनेगा, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा. उसको दोनों तरह से किया जा सकता है. नैरेटिव यानी कि बोल बोलकर, लिख कर, और दूसरा पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि पिक्चर्स की मदद से, यानी कि ग्राफ्स, टेबल्स और पिक्चर्स की मदद से उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द डॉक्यूमेंटेशंस नीडेड ड्यूरिंग सपोर्ट एंड रिलीज फेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट? जब कभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके लिए सपोर्ट और रिलीज फेज आती है, यानी कि प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो कौन से प्रकार के डॉक्यूमेंटेशंस बनाए जाते हैं? ध्यान दीजिए, तीनों प्रकार के डॉक्यूमेंटेशंस काम आते हैं, यानी कि इनपुट, टेक्निकल एंड आउटपुट. इनपुट डॉक्यूमेंट बताता है कि किस प्रकार के इनपुट सिस्टम रिसीव कर सकता है, कौन कौन से डिवाइसेस से इनपुट रिसीव किया जा सकता है, जैसे कि बारकोड स्कैनर, क्यूआर कोड, कीबोर्ड, किस तरह से इनपुट लेगा. टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि वो किस तरह से काम करेगा. एंड आउटपुट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि किस तरह से वो आउटपुट देगा, आइदर अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ऑन स्क्रीन और ऑन अ प्रिंटर हार्ड कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग व्हाट फेज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड? रिक्वायरमेंट एनालिसिस कौन से फेज के दौरान यानी कि कौन से स्टेज के दौरान किया जाता है? क्वेश्चन में ही आंसर है. द आंसर इज सिस्टम एनालिसिस फेज. जब हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं तभी हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The systems conversion technique of totally removing the existing system and immediately implementing the new system. पुराना सिस्टम निकाल करके एक झटके में नया सिस्टम जब इंस्टॉल किया जाता है, इस सिस्टम कन्वर्जन की टेक्निक को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्रैश कन्वर्जन. क्रैश कन्वर्जन यानी कि इमीडिएट चेंजेस किए जाते हैं, धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली. पुराने सिस्टम को निकालकर नए सिस्टम को डालना, ऐसा नहीं किया जाता. सीधा पुराने सिस्टम को अनइंस्टॉल कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, काम करने का तरीका बदल दिया जाता है और एम्प्लॉइज को नए सिस्टम के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है. अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग आउटपुट ऑफ अ सिस्टम टू द इनपुट ऑफ अनदर सिस्टम. यानी कि जब हम एक सिस्टम का आउटपुट देखते हैं और वो सिस्टम का आउटपुट हमें दूसरे सिस्टम में एज एन इनपुट डालना है, तो उसके लिए कौन सा मीडियम काम आता है? द मीडियम इज इंटरफेस. इंटरफेस की मदद से एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होता है. ठीक है, बाउंड्री होती है हर एक सिस्टम की अलग अलग. फीडबैक होता है जब हम आउटपुट को देख करके इनपुट को करेक्ट करने के लिए करते हैं. लेयर तो आता ही नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि इंटरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस ऑफर बोथ अ पिक्टोरियल एंड नैरेटिव? नैरेटिव यानी कि रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम. तो जैसे अभी आपने देखा था कि कौन से डॉक्यूमेंटेशंस में पिक्टोरियल और नैरेटिव डिस्क्रिप्शन आता है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टम्स नरेशन. नरेशन यानी कि जब आप उसे बोल बोल करके बताते हैं, सामने डेवलपर को अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ टूल एट द सिस्टम डिजाइन फेज? जब सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो कौन से टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता? सो द टूल इज पाई चार्ट. सिस्टम फ्लो चार्ट आपको पता है इस्तेमाल होता है. डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री का भी एक कंसेप्ट आता है, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं. डेटा फ्लो डायग्राम भी आपको पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सिस्टम के फ्लो को एक्सप्लेन करता है. पाई चार्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डैश इज द प्रोग्रामर्स लॉजिक इन डायग्रामेटिक फॉर्म दैट शोज द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम. जब किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना हो और प्रोग्रामर अपने लॉजिक को डायग्रामेटिक फॉर्म में बताना चाहता है यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स, तब वो किसका इस्तेमाल करता है? डेटा फ्लो डायग्राम, हिप्पो चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिदम. सो द करेक्ट आंसर इज फ्लो चार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच आर द 3 डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को कौन से 3 नजरिए से देखते हैं। प्लीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को 3 नजरियों से देखते हैं। इट इज डी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट का मतलब होता है कि किन चीजों का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया। तो व्हाट में आते हैं आपके 6 कंपोनेंट्स ऑफ CBIS: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। वाई में आता है कि सिस्टम क्यों बनाया गया। तो सीधी बात है, सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल सभी को प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प मिल सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है उसे कस्टमर तक सही तरीके से पहुंचा सके और उसे सर्विस दे सके। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करने के लिए सिस्टम बनाती है। तो दूसरा डायमेंशन है वाई। और तीसरा है हाउ, यानी कि ये किस तरह से किया जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से बनाए जाते हैं। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जिसके हमने पीछे स्टेप्स देखे थे। और साथ ही साथ हम केस टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसे कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, केस। इन टूल्स का इस्तेमाल करके सिस्टम बनाया जाता है। सो थर्ड डायमेंशन इज हाउ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्लान्स टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। ये कौन सी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को प्लान करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके, यानी कि उनका कार्य सही तरीके से चलता रहे। तो ये एक डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है, ध्यान दीजिए, ये डेफिनेशन है बिजनेस सिस्टम प्लानिंग की, यानी कि BSP। BSP यानी कि बिजनेस सिस्टम प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशंस को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्लान करने में हेल्प करती है, यानी कि किस तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस में लाए जाएं ताकि उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है। द डेफिनेशन ऑफ BSP हैज बीन गिवन बाय हुम। BSP की डेफिनेशन किसने दी है? तो BSP की डेफिनेशन IBM यानी कि इंडस्ट्रियल बिजनेस मशीन्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BSP। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया बिजनेस सिस्टम प्लानिंग, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स यहां पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। ट्रांसलेट द विजन, मिशन, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ बिजनेस इनटू द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर। यानी कि जो बिजनेस या बिजनेसमैन को पता होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को पता होना चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उस हिसाब से काम करें। दूसरा, डिटरमाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रायोरिटीज एंड अलोकेट द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज टू लो रिटर्न प्रोजेक्ट्स दैट सपोर्ट बिजनेस गोल्स। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम के सभी रिसोर्सेस लगा दो, किन में? जहां पर आपको हाई रिटर्न मिले। हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसके बिजनेस से उसको हाई रिटर्न मिले। लो रिटर्न तो कोई भी एक्सपेक्ट करता ही नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट कम हो? नहीं, आप चाहेंगे कि आपके बिजनेस के गोल्स अचीव होते रहें। तो यहां पर लो रिटर्न में कुछ ना कुछ गलत है, तो यहां पर आएगा हाई रिटर्न। इसी के साथ साथ थर्ड एक उसका ऑब्जेक्टिव है, प्लान शॉर्ट लिव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्या हम ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स खरीदेंगे जो हमारे साथ थोड़े समय तक चलें? नो, वी प्लान लॉन्ग लिव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन एंड्योरिंग बिजनेस प्रोसेसेस। यानी कि बिजनेस में यदि दिक्कतें भी आती हैं, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, अगर बिजनेस में दिक्कतें भी आती हैं तो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सही तरीके से काम करते रहें। तो शॉर्ट लिव्ड नहीं आएगा, लॉन्ग लिव्ड आएगा। यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड और थर्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहां पर आपको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, जैसे अभी आपको बताया। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड इनकरेक्ट है, ये गलत है। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऐसा नहीं है। 1, 2 एंड 3 तीनों इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज A, 1 इज करेक्ट एंड 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट। तो प्लीज इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, ये ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउ डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द, इनमें से कौन सी चीजों के साथ हाउ डायमेंशन कंसर्न करता है? तो ये बहुत सीधी सी बात है। हाउ मतलब सिस्टम किस तरह से बनाया जाता है। तो आपको पहले बताया था सिस्टम को SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और केस टूल्स यानी कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है। सो हाउ डायमेंशन में बी वाला ऑप्शन आएगा। और इसी प्रकार जो आपका वाई डायमेंशन है, वाई यानी कि क्यों, ऑर्गेनाइजेशन क्यों सिस्टम बनाती है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? उसके लिए हमारा ऑप्शन आएगा
ए यानी कि स्ट्रेटेजिक, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल, यानी कि टॉप, मिडल और लोअर लेवल पर प्लानिंग और कंट्रोल दोनों काम करने के लिए, और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिलीवरी भी इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो ऊपर दिए गए टॉपिक्स हैं, CBIS सिस्टम मॉडलिंग, हर्बर्ट साइमन मॉडल, BSP और 3 डायमेंशंस ऑफ IS, इसके रिलेटेड MCQ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के MCQ देखेंगे। थैंक यू सो मच।